वाचस्पति एक महान दार्शनिक माने जाते हैं जिन्हें लगभग भारतीय दर्शन की सभी प्रणालियों का ज्ञान था। वाचस्पति ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा अद्वैत वेदांत के दर्शन को समर्पित किया और उन्होंने वेदांत दर्शन के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। कहानी तब शुरू होती है जब वाचस्पति के पिता अस्वस्थ होते हैं और वाचस्पति अपने वेदांत दर्शन के अध्ययन पर और उन पे भाष्य लिखने में व्यस्त रहते थे। तो एक दिन उनके पिता ने कहा कि वो अब वृद्ध हो चुके हैं, इसके बाद वाचस्पति को विवाह कर लेना चाहिए। इस बात पर वाचस्पति ने बहुत अधिक सोचे समझे बिना हाँ कह दिया और उनकी पिता की आज्ञा मानते हुए बहुत अधिक विचार नहीं किया और वे अपने अध्ययन में कार्यरत थे। थोड़ी अजीब और विचित्र परिस्थितियों में भामती और वाचस्पति का विवाह हुआ। वाचस्पति अपने अध्ययन में डूबे रहते थे। उन्हें अन्य चीज़ों के लिए बहुत समय नहीं मिलता था। परिस्थितियों पे अधिक ध्यान ना देते हुए अपने कार्य को पूर्ण करने में, अपने संकल्प को पूर्ण करने में लगे हुए रहते थे। और भामती ने भी बिना प्रदर्शन किए अपनी उपस्थिति का आभास उनको नहीं होने दिया। उनके इस संकल्प के कार्य में बाधा ना हो, इसकी वजह से भामती पूरा सहयोग करती थी। कई बार वाचस्पति को भोजन का भी ख्याल नहीं रहता था और भामती उनके लिए भोजन लाकर रख देती थी और आवश्यकता पड़ने पे वे भोजन कर लिया करते थे। भामती उनका लगभग हर प्रकार से सहयोग करती थी। भामती एक प्रकार से अपनी भक्ति और सेवा में लगी रहती थी। वो प्रातः पुष्प लेकर आती और भक्ति करती और वाचस्पति की सेवा में लगी रहती थी। वाचस्पति अपने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने में लगे रहते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और लगभग 12 वर्ष बीत गए। इन 12 वर्षों में उनके ब्रह्मसूत्र का भाष्य भी लगभग समाप्ति की ओर था। भामती ने भी अपनी विशेष किसी भी प्रकार की उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की थी, न ही किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनके इस कार्य में किया था। हमेशा की तरह एक दिन संध्या बेला में वाचस्पति अपना भाष्य लिख रहे थे जो कि समाप्ति की ओर था और भामती भी रोज आवश्यकता पड़ने से पहले उनके दिए में तेल डाल दिया करती थी। लेकिन शायद आज ब्रह्मसूत्र का भाष्य पूर्ण होने वाला था और जैसे ही ब्रह्मसूत्र का भाष्य पूर्ण होने वाला था, दिए का तेल समाप्त होने लगा। तो इसी बीच भामती से रहा नहीं गया और वो तेल को लेकर उस दिए में डालने के लिए चली गई। तब वाचस्पति ने अपना भाष्य पूर्ण कर लिया था। लगभग एक ही शब्द बचा था और वो था उस भाष्य का नाम। उस भाष्य को लिखते ही उनका ध्यान दिए की तरफ गया जिसमें एक स्त्री तेल डाल रही थी ताकि वो दिया बुझे ना। इस पर वाचस्पति ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब स्त्री ने कहा कि हमारे विवाह को 12 वर्ष बीत चुके हैं। तब वाचस्पति ने उनसे कहा, उन्होंने उनसे पहले ना कुछ बोला और ना ही किसी भी प्रकार की बात करना महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हें भी वो सारी चीज़ें याद आने लगी जो उनके लिए
प्रस्तुत हो जाती थी या आवश्यकता अनुसार पहले से ही पूर्ण कर दी जाती थी। वाचस्पति उसकी सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उनकी आंखें अश्रु से भर आई। उन्हें अपना संकल्प याद आया। उनका संकल्प था कि जैसे ही उनका ब्रह्मसूत्र पे भाष्य पूर्ण होगा वो अपने घर का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेंगे। और इस पर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने उनसे कहा कि तुमने बताने में बहुत देर कर दी। उनकी पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा और ब्रह्मसूत्र का भाष्य लगभग पूर्ण ही था, बस उसका नाम लिखना बाकी था। तब उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम भामती बताया, जिसकी वजह से वाचस्पति ने उस भाष्य का नाम भामती रख दिया। और रात्रि के अंधकार में ही वे गृह को त्यागने लगे। भामती भी दिए को हाथ में पकड़कर उनके साथ चलने लगी, जिसकी वजह से उनके मार्ग में थोड़ा रोशनी हो जाती। जब दोनों बाहर आए तो वाचस्पति के लिए भी ये निर्णय बहुत दुविधापूर्ण था, क्योंकि अगर उन्हें पता ना होता तो शायद उनके लिए ग्रह का त्याग करना आसान होता, लेकिन वाचस्पति के लिए ये त्याग आसान नहीं था और ना ही उनकी पत्नी के लिए। लेकिन फिर भी प्रेम स्वतंत्रता जानता है। वहाँ अनावश्यक चीज़ों के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं होता, जिसके लिए एक कहावत भी है कि प्रेम गली अति सांकरी तामें दो न समाए, जिसमें दो नहीं समाते। तो उनके बीच बहुत कुछ बोलना या समझना बाकी नहीं रहा। वाचस्पति ने कहा कि बस इतना ही, और भामती ने उसका प्रत्युत्तर देते कहा कि इतना पर्याप्त है। और दोनों जगह समर्पण था। वाचस्पति ने अपने सालों की मेहनत भामती के नाम समर्पित की और भामती ने अपने 12 वर्षों की सेवा वाचस्पति को समर्पित की। ब्रह्मसूत्र पर लिखा हुआ भाष्य उन्होंने भामती के नाम किया। ब्रह्मसूत्र अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म परमात्मा को एक ही बताया गया है। जो एक तंत्र को, आत्मा को समझ लेता है, वो सभी तंत्रों को समझ जाता है, सभी तंत्रों को जान लेता है। और अज्ञान के कारण इनके दो होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन ये वास्तव में एक ही है।